आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। पिछले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग पूरी तरीके से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले चुके थे, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने पिछले वाले क्लास में यानी कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में भी हम लोग बात किए थे। हालांकि डायग्राम नहीं था, वो एक फ्लो चार्ट था, है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का। इसमें हमारा लैंड, वाटर और एयर, बेसिकली हमारा तीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। इसमें हम लोग ये भी देखे थे कि लैंड के अंदर भी हमारा तीन प्रकार का है, जैसे रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस। वाटर के अंदर हमारा दो है, इनलैंड और ओवरसीज। और एयर में हमारा दो था, डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज, जिसमें डोमेस्टिक एयरवेज में भी हमारा दो था, पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट एयरलाइंस। तो ये सारा का सारा हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक फ्लो डायग्राम था, एक फ्लो चार्ट था, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग पिछले वाले क्लास में इस चैप्टर का शुरुआत तो कर चुके थे। चलिए, तो शुरुआत में तो कोई डाउट नहीं था, इंट्रोडक्शन में तो कोई समस्या नहीं था, है ना। बहुत कुछ हम लोग सीखे थे अपने इंट्रोडक्शन में। आज शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। चलिए देखा जाए ध्यान से। ट्रांसपोर्ट में ना अलग अलग प्रकार के आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आएंगे। जैसे आपको इसमें रोडवेज भी मिलेगा, रेलवेज भी मिलेगा, पाइपलाइन भी मिलेगा, उसके बाद फिर वाटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा, एयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा। यानी कि ट्रांसपोर्ट में बेसिकली जितने भी ट्रांसपोर्ट हम लोग कर सकते हैं, जिस जिस तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो सबका सब टॉपिक आपको इसमें मिलेगा। तो ट्रांसपोर्ट में यदि हम लोग बात करें तो ट्रांसपोर्ट में आपका रोडवेज भी आता है, रेलवेज भी आता है, पाइपलाइन भी आता है, उसके बाद फिर आपका वाटर भी आता है, फिर से एयर भी आता है। इन सब चीज़ों के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेन आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलेंगे। तो पहला आपका है रोडवेज, उसके बाद फिर होगा रेलवेज आ सकता है, उसके बाद फिर पाइपलाइन आ सकता है, उसके बाद फिर वाटर आ सकता है, उसके बाद फिर एयर आ सकता है। अलग अलग प्रकार का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हमारे सामने टॉपिक है हमारा सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है रोडवेज। यानी कि हम लोग यहाँ पे अभी जो है ना सड़क के बारे में बात करने वाले हैं। सड़क के थ्रू जो हमारा ट्रांसपोर्ट होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखा जाए ध्यान से। लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड टू अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर। देखिए ध्यान से, कहा जा रहा है ना कि इंडिया के पास रोड नेटवर्क सबसे ज्यादा है। मतलब कि भारत में रोड सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड का यदि हम लोग बात करें तो पूरे वर्ल्ड में भारत एक लौता ऐसा कंट्री है जिसके पास की रोड नेटवर्क यानी कि रोड बहुत ही ज्यादा है। और वो कितना है, 2.3 मिलियन किलोमीटर। और ये 2.3 मिलियन किलोमीटर का फिक्स है नहीं, ये हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि भारत एक ऐसा कंट्री है जो कि अभी डेवलप हुआ नहीं है, डेवलप कर ही रहा है। तो रोज नए सड़क बन रहे हैं, है ना। तो ये जो डाटा है 2.3, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये हमारा बढ़ता भी जा सकता है और बढ़ भी रहा है डेली, है ना। आप यदि हर एक साल एनसीईआरटी के बुक को पलट के देखेंगे तो एनसीईआरटी अपने बुक में ना डाटा चेंज करते रहते हैं, है ना। जैसे जैसे डाटा हमारा बढ़ता जाता है वो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी इंक्लूड होता रहता है। तो आप यदि आपके बुक में 2.3 के अलावा कुछ और डाटा दिया हुआ है तो वो भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि हर साल चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2.3 वाला लिख दिया है। आपके बुक में हो सकता है आपका बुक बिल्कुल लेटेस्ट हो तो उसमें डाटा कुछ और हो, तो आप उसको वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरे बुक में जो लिखा हुआ था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, वो भी सही है। और जो आपके बुक में लिखा हुआ होगा वो भी सही ही है, क्योंकि रोड हमारा डेली नया नया बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, डेली हमारा डाटा ये चेंज भी होता रहेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल जानने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके पास सड़क सबसे ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोडवेज इज बेटर देन रेलवेज इन द फॉलोइंग वेज। अब ऐसा आपके बुक में लिखा गया है ना कि रोडवेज जो है रेलवेज से कुछ मायने में बेहतर है। यानी कि कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है रोडवेज और रेलवेज के बीच में। तो जिसमें यह साबित हुआ है कि रोडवेज जो है यानी कि सड़क वाला जो रोड है वो आपका बेटर है। क्यों बेटर है, देखिए ध्यान से। रोडवेज इज बेटर देन रेलवेज इन द फॉलोइंग वेज। यानी कि कुछ वजह से, कुछ कारणों के वजह से हमारा जो रोडवेज है वो बेहतर है रेलवेज से। क्या क्या कारण है वो, चलिए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहला, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन्स। रेलवे लाइन्स बिछाने में जितना आपको समय लगेगा, रेलवे लाइन सेटअप करने में जितना आपको समय के साथ साथ जो पैसा लगेगा आपका, वो दोनों का दोनों आपका बच जाता है किसमें, रोडवेज में। यानी कि रोडवेज सड़क बनाने के लिए आपका पैसा कम लगता है और रेलवे का लाइन बिछाने में आपको पैसा ज़्यादा लगता है।
ये पहला डिफरेंस है जिसके वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि रोडवेज जो है वो बेटर है। तो पहला क्या आपने कारण समझा कि रोडवेज यानी कि रोड को बनाने में पैसे कम लगते हैं और रेलवे यानी कि रेलवे लाइन को बिछाने में पैसा ज़्यादा लगता है। इस वजह से हमारा रोडवे क्या हुआ, एक अच्छा सा हुआ, एक अच्छा ऑप्शन है वो, है ना, रेलवेज के कंपैरिजन में। आगे सेकंड है रोड्स कैन कवर मोस्ट डिफिकल्ट रीजन्स लाइक डेजर्ट्स माउंटेन फॉरेस्ट, अच्छा यहाँ माउंटेन्स भी है, फॉरेस्ट है, हिल्स है, माउंटेन्स है, डेजर्ट है और भी अलग अलग प्रकार के एरिया है हमारे, यानी कि फॉरेस्ट, हिल्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, हिली एरिया, इन सभी जगहों पर आपका सड़क जा सकता है। लेकिन क्या वहाँ पे रेलवे जा सकता है क्या? क्या पहाड़ों पे आपने कभी रेलवे देखा है? नहीं देखा है, लेकिन पहाड़ों के ऊपर आप सड़क जरूर देखे होंगे। कहाँ पे? चलो हम ना एग्जाम्पल इसका देते हैं। हालांकि आप भी बहुत जगह पे आप ऐसा घूमे होंगे जहाँ पे कि पहाड़ों के ऊपर सड़क बना हुआ है। इसका मैं यदि अपना एग्जाम्पल देना चाहूँ तो कुछ समय पहले हम गए थे वैष्णो देवी, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो पहाड़ों के ऊपर ही सड़क बना हुआ है। तो वो क्या हो गया हमारा, वहाँ पे सड़क पॉसिबल है, बन सकता है, और वहाँ पे गाड़ी भी चलता है उसके ऊपर, ठीक है। वहाँ पे जाम भी लगता है, ट्रैफिक भी है, सब कुछ वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे रेलवे नहीं है, पहाड़ों के ऊपर रेलवे नहीं है। तो रेलवे को वहाँ पे लेके जाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है, लेकिन रोड को लेके जाना आसान बात है। तो रोड जो है एकदम डिफिकल्ट रीजन में भी जा सकता है, वहाँ पे हम लोग रोड बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे रेलवे के साथ पॉसिबल नहीं है, उसको हम वहाँ पे सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो इस मायने में भी हमारा रोड क्या है, बेटर है रेलवे से। आगे तीसरा क्या है, देखिए रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल, यानी कि चीप। रोड से ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही सस्ता पड़ता है। सड़क के द्वारा यदि आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो फिर वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। एंड कैन ईजिली ट्रांसपोर्ट स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। और यदि कुछ दूरी के लिए आपको ट्रैवल करना हो, किसी सामानों को लेके जाना हो एक जगह से दूसरे जगह तक, इस चीज़ के लिए हमारा जो है ना रोड ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको, सपोज कीजिए कि आपको जो है ना दिल्ली से पटना जाना हो, ठीक है, आपको दिल्ली से पटना जाना हो, तो इस चीज़ के लिए रेलवे बेटर होगा, क्योंकि रेलवे में ट्रैफिक नहीं लगता है। हालांकि हर एक प्लेटफॉर्म पर उसको रुकना पड़ता है, लेकिन जिस प्रकार से गाड़ी जाम लगता है, क्या वैसे रेलवे में ट्रेन हमारा जाम में लगता है क्या? जाम में फंसता है क्या ट्रैफिक में? नहीं। यानी कि दूर ट्रैवल करना हो तो उसके लिए रेलवे ठीक है, लेकिन यदि कम दूरी का डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है या एक दूसरे से छोटे से दूसरे जगह पे जाना है, कम दूरी तय करना है, तो इसके लिए आपका रोडवेज एक अच्छा साधन है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि पहला बात तो रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सस्ता पड़ता है, ये रोड से ट्रैवल करना सस्ता पड़ता है। और दूसरा, कुछ दूरी को यदि आपको तय करना हो कम समय में, वो भी हल्के सामानों को लेकर, तो आप रोड का ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यदि भारी भरकम सामान आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो फिर आपके लिए रेलवे बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट कैन प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज, ड्यू टू दिस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। देखिए ध्यान से, रोड ट्रांसपोर्ट ना डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, तो जोमेटो वाला बॉय जो आपके पास पिज्जा लेके आएगा वो तो बाय रोड ही लेके आएगा। क्या बाई ट्रेन आता है क्या? क्या बाई एयर आता है क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो आपको क्या कर रहा है, जोमेटो वाला बॉय आपके घर तक पूरी तरीके से पिज्जा लेके आ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बाय रोड ही आ रहा है ना। अब वो पिज्जा लेके आपके रोड से आपके घर तक आ गया रोड के होते हुए, मतलब क्या कर रहा है, वो डोर टू डोर सर्विस दे रहा है अपना, है ना। तो रोड क्या कर सकता है, आपको डोर टू डोर सर्विस यानी कि सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ये चीज़ आपका जो है ना ट्रेन के साथ नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन आपके गली से होके गुजरेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन रोड आपके गली से होके गुजर सकता है, ठीक है। और इसी के कारण यदि कि रोड आपका डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसी के वजह से जो कॉस्ट ऑफ लोडिंग और अनलोडिंग है वो कम हो जाता है। मतलब कि आप देखते होंगे कई बार आप सामानों को ऑर्डर करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हो जाता है कई बार, लेकिन कभी कभी डिलीवरी चार्ज भी लगता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कभी कभी आपको डिलीवर सामान क्यों कर दिया जा रहा है? क्यों कर दिया जा रहा है? क्योंकि रोड से ट्रांसपोर्ट करना बड़ा ही ईजी है, उसको उतना कुछ पैसा नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आपको कभी कभी ना जो आप ऑर्डर करते हैं सामानों को ऑनलाइन, चाहे वो फ्लिपकार्ट से करें, अमेजोन से करें, मीशो से करें, किसी से भी आप करें, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि फ्री डिलीवरी भी कर देता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और पैसा उतना आपसे नहीं लेता है।
ठीक है, आगे उसके बाद पांचवा रीजन है रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स। मतलब ये हो गया कि रोडवेज एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है, यानी कि रोडवेज एक ऐसा ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी है जो कि अलग अलग प्रकार के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी सपोर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना हो, ठीक है, आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो आप कैसे जाएंगे? आप बाय रोड जाएंगे, यानी कि रेलवे आपका क्या हो गया, एक अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना। तो वहां पे पहुंचने के लिए भी आपको रोड का सहारा लेना पड़ा। यदि आपको एयरपोर्ट जाना है तो वहां पे भी आप बाय रोड ही जाएंगे। यदि आपको सी पोर्ट जाना है, यानी कि बंदरगाह पे जाना है आपको, जहाँ बड़े बड़े शिप लगे हुए होते हैं, तो वहां पे भी जाने के लिए आपको रोड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि रोड एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाने में भी मदद करती है आपको। जैसे यदि आपको रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सी पोर्ट हो गया, यहाँ पे जाना है तो फिर आपको रोड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, कोई समस्या इसमें? चलिए, तो ये हमारा हो गया रोडवेज टॉपिक, तो हमारा रोडवेज ही रहेगा। उसी के अंदर हमारा छोटा छोटा टॉपिक और है, उसको हम लोग पढ़ते चलेंगे। अब देखिए आगे ध्यान से, आगे यहीं तक हमारा ये जो है ना टॉपिक खत्म हुआ। यहाँ तक में बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा, 5 पॉइंट था हमारा ABCDE। इस पांचों पॉइंट में हमने ये सीखा कि रोडवेज रेलवेज से कैसे अलग है और कैसे बेटर है। तो ये पांचों पॉइंट आप लिख सकते हैं यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज। भारत में रोड को 6 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, भारत में रोड को अलग अलग 6 कैटेगरी में बांटा गया है। उन 6 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर किस कैटेगरी में रोड को बांटा गया है, अगले वाले क्लास से पढ़ेंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ तक में कोई डाउट? चलिए मिलेंगे हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।